अभाव हो या प्रभाव, जिंदगी में रखो हमेशा समभाव। संत निकले आहार के लिए, आहार के लिए निकले और निकलते ही गांव में जैसे ही घुसे थे, पहला घर सामने आया और संत ने बाहर जाकर आवाज दी, भिक्षाम देहि। जैसे ही संत ने आवाज दी 3 बार कि अंदर से गृहिणी बाहर निकल कर आई। सच्चाई तो यह थी कि अंदर पति पत्नी में क्या हो रहा था। आप लोग उल्टा उल्टा क्यों सोचते हैं? ये मैंने सोचा कि सब रोज करते हैं तो फटाफट बात आती है मुंह से ना। चलो आपने कहा तो आपकी बात रखता हूं। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, अब बात भी तो आपकी रखनी पड़ेगी ना। झगड़ा कुछ ज्यादा ही क्या तेज वाला हो रहा था। मैं आज तक समझ नहीं पाया, ये जब लोग शादी करते हैं ना, तो आप में कौन कौन है जो विवाहित है? हाथ खड़ा करो तो। नहीं, सभी नहीं है, कुछ किस्मत वाले हम बचे हुए भी हैं, ऐसा मत कहो भाई। सभी के तो वो नहीं हुआ है ना। तो फिर तो वो ऐसे करते हैं ना, क्या करते हैं? पंकज बाबू खड़े हो तो, आपने शादी की थी ना, तो वो क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऐसे हाथ में हाथ मिलाया था ना। कहाँ है आपकी धर्मपत्नी? हाँ, क्या किया था? शादी की तो हाथ में हाथ मिलाया था ना। आप मुझे बताएंगे वो हाथ क्यों मिलाया जाता है? गठबंधन। गठबंधन नहीं, कोई चुनाव थोड़ी लग रहा है जो गठबंधन बनाएंगे। चुनाव तो खड़ा होना नहीं है। मैं भी जब बच्चा था ना, मैं जब बहुत छोटा सा बच्चा था, वो तो आज भी बच्चा ही हूं, पर जब छोटा सा बच्चा था तो मेरे बड़े भाई साहब की शादी हुई थी और वो यूं हाथ मिलाया गया था। बारात में गया और वो हाथ मिला के यूं यूं हुआ था। तो मैं रोज सोचा करता था, यार ये शादी करते तो हाथ क्यों मिलाते हैं, हाथ क्यों मिलाते हैं, हाथ क्यों मिलाते हैं, हाथ क्यों मिलाते हैं। बचपन में तो पाठ पढ़ नहीं पाया, पर 55 में जीवन की समझ आ गई। 2 पहलवान जब भी अखाड़े में उतरते हैं हाथ ही मिलाते हैं। चलो अब शुरू करते हैं, जिंदगी की जंग लड़ते हैं। अरे 2 पहलवान जब भी अखाड़े में उतरते हैं, समझ में आई? तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, तो दोनों में क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ ज्योति भाई साहब? झगड़ा हुआ। मैं आप पे नहीं कह रहा हूं, आपके जो पड़ोसी है ना उन पे कह रहा हूं। झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था उसकी पत्नी को, महाराज ने तो बाहर से आवाज क्या लगाई? भिक्षाम देही। और वो गुस्से में भरी हुई महिला बाहर आई और तमतमाती हुई गुस्से में वो क्या कर रही थी? पोंछा लगा रही थी गुस्से में। उसने उठाया पोंछा और महाराज के मुंह पर फेंक दिया। ले जाओ महाराज। महाराज एक बार तो भौंचक के रह गए। जिंदगी में आज तक ऐसा अवसर कभी नहीं आया जब किसी के घर पे आहार के लिए गए हों और वहां पर इस तरह से अपमान के साथ क्या फेंका मुंह पर? सड़ा हुआ पोंछा। पानी में जो क्या नाम वो गीला पोंछा था, निचोड़ा भी नहीं, यूं का यूं। गुस्सा तो गुस्सा ही होता है ना, बुद्धि को बाहर निकाल देता है, चिटकनी बंद कर देता है, विवेक को खत्म कर देता है, आत्मा के प्रकाश को नष्ट कर देता है, मन की शांति को खत्म कर देता है। सावधान, पल भर का गुस्सा आपके पूरे भविष्य को चौपट कर देता है। और वही हुआ। गुस्से में भरी हुई महिला ने वो पोंछा उठाया और महाराज पर फेंक दिया। महाराज के मुंह पर आकर पोंछा लगा। एक बार तो चौंके, पर फिर भी वो शांत रहे। पोंछे को हाथ में लिया, साथ में कपड़ा था, उससे क्या मुंह को पूरा पोंछा। और पता नहीं उनको क्या जची, उन्होंने वो पोंछा लिया और अपनी थैली में डाल दिया। आ गए अपने आश्रम में। हालांकि जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था, किसी घर पर आहार के लिए गए और ये क्या नाम इस तरह अपमान के साथ पोंछा दिया गया। पर बात अब यहीं पे अपन समझते हैं, अभाव हो या प्रभाव, जिंदगी में रखो उत्सव और संभाव। यहीं पर बात आती है। वो आए, एक पल के लिए उस गृहिणी के चेहरे को याद किया। ओ, गुस्से में भरी हुई वो गृहिणी थी, उसने मुझ पर पोंछा फेंका। संत ने अपने भीतर से साबुन निकाली और 5-7 बार साबुन से पोंछे को धोया तो पोंछा बिल्कुल न्यू ब्रांड हो गया। सारा मैल निकल गया। ऐसा लगा जैसे मील में से निकल कर पोंछा बाहर आया हो। पता नहीं संत को क्या जची, कुछ विलक्षण प्रकृति के वो संत थे। उन्होंने उस पोंछे में से धागे निकाले और धागे निकालकर उनकी बातियां बनाए
और सांझ को जब भगवान की आरती का समय था तो उन्होंने उसी धुली हुई बातियों से भगवान की आरती सजाई, घी और तेल डालकर आरती सजाई और भगवान की आरती करने लगे। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। यूं गाते हुए जब आरती रखी नीचे तो भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, जैसे ये पौछे की बातियां आज दीपक बनकर जगमगा रही है और अंधेरे को दूर कर रही है, हे ईश्वर, उस महिला के मन के अंधेरे को भी तू दूर कर दे।